कभी सोचा है कि क्यों कोई इंसान ट्रैफिक जैसी छोटी सी बात पर एकदम से भड़क जाता है? मतलब हॉर्न बजाना, चिल्लाना, स्टीयरिंग व्हील पर हाथ पटकना। हम सबने ऐसा कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा। अब बाहर से देखने पर तो वो एक मैच्योर इंसान लग सकता है, 30-40 साल का। लेकिन क्या वो बर्ताव वाकई एक समझदार एडल्ट का होता है? सच तो ये है कि उस एक पल के गुस्से के पीछे एक बहुत बहुत गहरी कहानी छिपी हो सकती है। और यही सवाल आज हमारे इस पड़ताल के सेंटर में है। क्या हो अगर वो बेकाबू गुस्सा उस बड़े इंसान का हो ही ना, बल्कि उसके अंदर कहीं गहरे छिपे एक डरे हुए बच्चे का हो? चलिए इसी उलझी हुई गुत्थी को आज सुलझाते हैं। जब हम चोट शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में फौरन टूटी हड्डी या किसी घाव की तस्वीर आती है। लेकिन एक और तरह की चोट होती है जो दिखती तो नहीं, पर उसका असर कहीं ज्यादा गहरा और लंबा होता है। देखिए कितनी सीधी सी बात है। अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो एक्सरे में साफ दिख जाती है, इलाज हो जाता है। लेकिन बचपन में मिले गहरे इमोशनल घाव उन्हें किसी मशीन से नहीं देखा जा सकता। वो पूरी तरह अदृश्य होते हैं, पर उनका दर्द और असर किसी भी फिजिकल चोट से कहीं ज्यादा होता है। इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, अपने दर्द को दबाना, उसे इग्नोर करना ठीक वैसा ही है जैसे दीवार के पीछे एक टूटा हुआ पानी का पाइप हो और हम उसे नजरअंदाज कर दें। आप ऊपर से कितना भी अच्छा पेंट कर लीजिए, एक ना एक दिन वो सीलन बाहर आएगी और पूरी की पूरी दीवार को कमजोर कर देगी। तो सवाल ये उठता है कि ये सीलन, ये अदृश्य दर्द आता कहां से है? साइकोलॉजी की दुनिया में इसका जवाब इनर चाइल्ड या भीतर के बच्चे के कॉन्सेप्ट में छिपा है। अब ये कोई असली जीता जागता बच्चा नहीं है जो हमारे अंदर बैठा हो, नहीं। ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन का वो हिस्सा है जिसने बचपन की हर अच्छी बुरी याद और भावना को एक स्पंज की तरह सोख लिया है। ये हमारी मासूमियत का प्रतीक है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बचपन मुश्किलों से भरा हो, जब एक बच्चे को वो प्यार, वो सुरक्षा नहीं मिलती जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है। तो उसका इमोशनल डेवलपमेंट मानो उसी उम्र में आकर फ्रीज हो जाता है। वो बच्चा अंदर से छोटा, असुरक्षित और डरा हुआ महसूस करता रहता है, और सिर्फ जिंदा रहने के लिए वो उस दर्द को कहीं बहुत गहरे दबा देता है। लेकिन दबा हुआ दर्द कहीं जाता नहीं है ना? वो उस टूटे हुए पाइप की तरह धीरे धीरे रिश्ता रहता है और हमारे आज के रिश्तों पर, हमारे आज के बर्ताव पर अपनी परछाई डालता है। चलिए एक बहुत ही कॉमन सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी के पार्टनर ने काम की वजह से डेट नाइट कैंसिल कर दी। लॉजिकली तो ये समझना चाहिए कि भाई काम जरूरी है, लेकिन रिएक्शन क्या होता है? भयानक गुस्सा, दरवाजे पटकना। बाद में खुद को भी शर्मिंदगी होती है कि इतनी छोटी सी बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों किया। असल में वो रिएक्शन उस 30 साल के एडल्ट का नहीं है। वो गुस्सा, वो दर्द उस 8 साल के बच्चे का है जिसके माँ बाप उसे हमेशा काम के पीछे नजरअंदाज करते थे। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि आज की जो हमारी जरूरत से ज्यादा तीव्र प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो अक्सर हमारे बीते हुए कल के किसी अनसुलझे दर्द की ही एक गूंज होती है। वो आज के लिए नहीं, बल्कि अतीत के लिए होती है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ आ गई। दीवार के पीछे पाइप टूटा है, पर अब इसे ठीक कैसे करें? अच्छी बात यह है कि इस मुश्किल को सुलझाने की कोई उम्र नहीं होती। तो चलिए मरम्मत के कुछ कदमों पर एक नजर डालते हैं। हीलिंग का जो सफर है ना, वो इन 4 जरूरी कदमों से शुरू होता है। सबसे पहला और सबसे मुश्किल कदम है दर्द को स्वीकार करना। फिर अपने अंदर के उस बच्चे से बात करना। इसके बाद भावनाओं के उस सैलाब को संभालने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेना। और आखिर में जो जगह खाली हुई है उसे फिर से खुशियों से भरना। खुद से बात करने के 2 बहुत ही पावरफुल तरीके हैं। एक तरफ एक एडल्ट के तौर पर अपने भीतर के उस बच्चे को एक चिट्ठी लिखना, अपनी आज की समझ से उसे दिलासा देना। दूसरी तरफ उस बच्चे के नजरिए से जर्नलिंग करना, मतलब अपनी आज की समझ को साइड में रखकर बिना किसी फिल्टर के उस बच्चे की हर कच्ची भावना को कागज पर उतरने देना। लेकिन एक बात है, जब हम इन पुरानी परतों को हटाते हैं तो बरसों से दबी हुई भावनाएं एकदम से बाहर आ सकती हैं। अब इस तूफान को कैसे संभालें? यहीं पर मेडिटेशन काम आता है। देखिए, भावनाएं तो मौसम की तरह हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते, लेकिन मेडिटेशन हमें एक छतरी बनाना सिखाता है। ये हमें भावनाओं से लड़ना नहीं, बल्कि उनके बीच शांत रहना सिखाता है। देखिए, दर्द को समझना और उसे प्रोसेस करना तो बस आधा काम है। ये तो सिर्फ घर की सफाई करने जैसा है। उस खाली हुई जगह को फिर से अच्छी चीजों से भरना भी उतना ही जरूरी है। और ये भराई होती है खुशियों से, खेल से और बेफिक्री से।
हम बड़ों की दुनिया में खेलने को अक्सर टाइम पास या बचपना समझा जाता है, पर सच तो यह है कि एक तरह का मेंटल न्यूट्रिशन है, मानसिक पोषण। जब हम खेलते हैं या दिल खोलकर हंसते हैं तो हमारा दिमाग डोपामाइन और एंडोर्फिन्स जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करता है। ये हमारी उस बुनियादी जरूरत को पूरा करता है जो शायद बचपन में कहीं अधूरी रह गई थी। लेकिन एक बात माननी बहुत जरूरी है, कभी कभी चोट इतनी गहरी होती है कि अकेले उस रास्ते पर चलना ठीक नहीं होता। हीलिंग एक लंबा सफर है, और अगर अतीत का दर्द आज की जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर डाल रहा है तो किसी प्रोफेशनल की मदद लेना सबसे समझदारी भरा कदम हो सकता है। इसमें सही थेरेपी चुनना भी जरूरी है। जैसे सीबीटी आज के सोचने और बर्ताव करने के पैटर्न को बदलने पर फोकस करती है, लेकिन अगर किसी को जड़ तक जाना है, ये समझना है कि ये पैटर्न शुरू कहां से हुए, तो साइकोडायनामिक थेरेपी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है, जो आज को अतीत से जोड़कर देखती है। तो इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है, हमारे आज के बहुत से रिएक्शंस की जड़ें असल में हमारे अतीत में होती हैं। और ये समझ सिर्फ हमें खुद को बेहतर बनाने में मदद नहीं करती, बल्कि इससे दूसरों को देखने का हमारा नजरिया भी पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, अगर हर अडल्ट असल में सिर्फ एक बड़ा हो चुका बच्चा है जो अपने पुराने दर्द और डर को अपने साथ लिए घूम रहा हो, तो अगली बार जब कोई ट्रैफिक में चिल्ला रहा हो या कोई ऑफिस मीटिंग में बेवजह गुस्सा कर रहा हो, तो क्या हम उस गुस्सैल एडल्ट के बजाय उसके पीछे छिपे एक डरे हुए अकेले बच्चे को देख सकते हैं? क्या हम लोगों के गुस्से के पार जाकर उनके दर्द को देख सकते हैं? अगर हम इस नजरिए से दुनिया को देखें तो शायद हमारे रिश्ते, हमारी दुनिया थोड़ी और बेहतर हो सकती है। इसी सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। अपना और अपने भीतर के उस बच्चे का हमेशा ख्याल रखें।